शहजादी, तुम तो मुझे हमेशा मेरे नाम से पुकारा करती थी हुसन आरा। वो नाम मेरी सहेली का नाम था और तुम उस सहेली का सिर्फ साया हो, काला और बदरंग साया। तखलिया, नहीं तुम यही रुको रूपमती। हाँ, आपको क्या बात है हुसन आरा? तुम औरत नहीं, नागन हो, नागन, जिसका जहर मेरे सारे जिस्म में सरायत कर गया है। मैं समझी नहीं हुसन आरा। इतनी भोली मत बनो। तुमने धोखे से मेरा महबूब मुझसे छीना है, मगर याद रखो, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो फिर किसी और का भी नहीं हो सकता। कल का सूरज हम दोनों की लाशों पर तुलू होगा। हमने तो सुना था कि मोहब्बत कभी खुदगर्ज नहीं हुआ करती। तुमने गलत सुना है शहजादी। वो मोहब्बत ही क्या जो खुदगर्ज ना हो। जब किसी से प्यार हो जाता है तो सारी जिंदगी से प्यारा हो जाता है वो। इससे बड़ी गरज क्या हो सकती है? बोलो, क्या हो सकती है इससे बड़ी गरज? इसमें शहजादी सो का क्या कसूर? तुम चुप करो नमक हलाल कनीज। तुम इस साजिश में बराबर की शरीक हो। यह किस्सा आज से नहीं, सदियों से इसी तरह चल रहा है। धनवान इसी तरह दिल वालों का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। मगर याद रखना, दौलत के तराजू में सब कुछ तुल सकता है, मोहब्बत नहीं। तुम मुझे कत्ल कर देती तो मुझे दुख ना होता, मगर तुमने मेरे एतमाद का खून किया है। तुमने मेरे ख्वाब मुझसे छीन लिए हैं, मेरे सर से तारों भरी छत खींच ली है। मेरे चारों तरफ जलती हुई रेत है, मगर कहीं कोई साया नहीं। और ये सब कुछ तुमने किया है, तुमने, जो मुझे खराश आने पर भी रो दिया करती थी। क्यों किया ये सब कुछ? क्यों किया ये सब कुछ तुमने? क्यों किया? क्यों किया शहजादी? क्यों किया? मैं कॉलेज की प्रिंसिपल और ड्रामेटिक क्लब की जानिब से मोहतरमा मरियम बारी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये गिरां कदर अतिया हमारे क्लब के लिए भेजा। और जनाब मुनव्वर अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारी इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। अब मैं जनाब मुनव्वर अहमद साहब से दरख्वास्त करूँगी कि वो तालिबात में इनामात तकसीम फरमाएँ। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी पहला इनाम हासिल कर रही हैं मिस कमल इकबाल खान। थैंक यू। वाह जिगर वाह, क्या चीज है। दिखा, मिस कमल इकबाल खान। यार नाम भी इसका बड़ा जोरदार है? ओ मगर यार हमें भी पता चले ना कि इसका हुदूद अरबा क्या है। हाँ। भाई ईमानदारी की बात है, परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी उसकी, A1। तुम्हें कैसे पता? मैं था जनाब उस फंक्शन में। एक्चुअली मेरी सिस्टर पढ़ती है ना वहां। लो और सुनो, अरे सबसे बड़ा मकरी तो ये बैठा है। ये देखो, शक्ल देखो इसकी जरा, क्या मासूमियत टपक रही है शक्ल से, हैं? ये जितना जमीन से ऊपर है ना, उससे दुगना बल्कि 4 गुना ये जमीन के अंदर है। कैसे कह रहा है कि मैं भी गया था वहां, अब अकेला अकेला हो गया, परिस्तान की सैर कराया ये। हाँ यार, हमें क्यों नहीं लेके गया साथ? मगर यार वो बेवफा हो यार तुम तो। यार वो पब्लिक फंक्शन नहीं था, मैं तो सिस्टर की वजह से वहां चला गया। मगर यार तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था ना कम से कम। अब देखो, इसकी तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक? बिल्कुल ठीक। हाँ,
आज का जुर्माना मिस कमल इकबाल खान के नाम। तकलीफ तो जान का सदका होती है अंकल जी। मेरी अम्मी तो कहा करती हैं जी कि अगर कोई तकलीफ आए तो यही समझो कि अल्लाह मियाँ ने किसी बड़ी तकलीफ से बचा लिया। नहीं जी, ऐसा सोचने से बड़ा फर्क पड़ता है। बस बेटा, ये तो दिल की तसल्लियां हैं। इंसान जब होने को समझ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, तो इसी तरह के बहाने तलाशता है, तराशता है। तलाशता है, वाह, तलाशता है। अंकल जी, ये आपने कमाल का लफ्ज निकाला, मेरे लिए तो कम से कम बिल्कुल नया है। ले अंकल जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि तकदीर का कोई चक्कर ही नहीं। अरे नहीं बेटा, तकदीर ही तो सब कुछ होती है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो हमारे तुम्हारे बनाए हुए मफरूजों पे नहीं चलती। वो तो अपनी मर्जी की मालिक होती है। हो सकता है जी। चल छोड़ ना यार, तू किस बहस में पड़ गया। अंकल, वो गालिब का क्या खूब शेर है, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। तो आजकल तो यही कुछ चल रहा है, बस यही तरीका है। कम वॉट में कमल पता नहीं कहाँ रह गई। हाँ, वो असल में प्रिंसिपल साहिबा ने डिस्पेंसर को मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लाने को कहा था। वहीं गई हुई है बेचारी, सुबह से तीसरा चक्कर है। तो अंकल, आपने उसे क्यों भेजा? मुझसे कह दिया होता ना, मैं ले आता। नहीं वो नहीं, मैं ले आता, बाद में हम रसीदें जमा करके पैसे रिइंबर्स करवा लेते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो देखो आ जाए तो कुछ पता चले। यार गुडरेस, यार आई मस्ट से ये तस्वीर मुनव्वर साहब की फर्स्ट क्लास आई है। चलो, इस बहाने तुम्हारे बॉस की ज़ियारत तो हो गई। इन साहब को मैंने कहीं ना कहीं देखा है, मैं इनसे मिल चुका हूँ। अब मेरे जहन में नहीं आ रहा कब, कहाँ, कैसे। जब मुलाकात होगी तो जहन में आ जाएगा। हाँ, तब तो आ ही जाएगा। तेरा प्रोग्राम क्या है? यार मैं तो मेरे ख्याल में अब सीधा ड्यूटी पर ही चलूंगा। तेरे से अब मुलाकात कल होगी इंशाल्लाह। मैं ये सोच रहा था कि अगर कमल आ जाती तो उससे भी मुलाकात। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ। रुक जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? जी मुझे आए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया। आधा घंटा हो गया? आई एम सो सॉरी। वो दरअसल वो मुझे डिस्पेंसरी जाना था। तशरीफ रखें। बड़ा ही अजीब है हमारा डिस्पेंसर, जब जाओ गायब, जब जाओ गायब। तो आप अपने इस अजीब डिस्पेंसर की शिकायत लगाइए ना। किससे शिकायत लगाऊं? इनकी वालदा से। इनकी वालदा तो प्रिंसिपल हैं कॉलेज की। अब उनके पास जाता है, रोता है, धोता है और मामला रफा दफा हो जाता है। तुम्हारे अगर इख्तियार में हो ना तो तुम गरीबों से जिंदा रहने का हक भी छीन लो। मैं गरीबों के खिलाफ नहीं है गुलरेज साहब, काम चोरों के खिलाफ। और वैसे भी काम चोरों के खिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। हमारा देखो ना, कितने सारे काम चोर हैं, यहाँ वहाँ फिरते हैं मसलन। अच्छा, वो दवा मिली बेटी? कैसे मिलती है अब्बू जी, इतना काम चोर है वो था ही नहीं वहाँ। वो आएगा तो फिर मैं दोबारा जाऊंगी। मुझे दे दो, मैं ले आऊंगा। सुस्त। अरे नहीं बेटा, तुम कहाँ तकलीफ करोगे खामखा। तकलीफ किसे कह रहे हैं अब्बू जी? इसे तकलीफ, इसे कहाँ तकलीफ होगी? सारा दिन फिरता रहता है काम चोर, कोई काम नहीं इसे करने को। एक मिनट ठहरो, तो थैला ले जाओ साथ, और स्टोर से कुछ लाना है। स्टोर से भी कुछ लाना है? वाह 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 वाह, खैर हो आपकी कमल इकबाल खान। पब्लिक आजकल सेहतमंद हीरोइन मांगती है मेजान, वरना ये सीधा सीधा फिल्म का मसाला थी। सेहत से मार खा गई। यार मेहताब, तुम भी अजब आदमी हो। आर्टिस्ट के फन के वजन को तोलने की बजाय खुद आर्टिस्ट का वजन करने बैठ जाते हो। ला हौला वला कुव्वत। ना ना मेरी जान ना, हम लोग फिल्में आपके लिए नहीं बनाते। आपके पास तो टाइम ही नहीं होता। फिल्में हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जो खिड़की में हाथ डाल के टिकट निकालते हैं, टिकट बाहर आ जाती है, आस्तीनों से जा जाती। लेकिन दुनिया में अच्छी और बामायनी फिल्में भी तो बनती हैं, और आखिर उन्हें भी तो लोग ही देखते हैं। बनती है मेरी जान, बेमानी फिल्में बनती हैं, बेमानी बनती हैं, लोग देखते हैं, लेकिन उन फिल्मों में सिर्फ मूर्ति मिलती है अवार्ड की, पैसे वापस नहीं आते। अच्छा ये बताओ, ये तस्वीर तुम्हारे हाथ कैसे लगी?
बच्चों वाली बात कर रहे हो। मैंने फोटोग्राफर को 50 का नोट सिर्फ दिखाया है। सुबह मुझसे पहुंचने से पहले ये तस्वीर मेरी टेबल पे पहुंच चुकी थी। फायजा बता रही थी कि डायलॉग अच्छे बोलती है, जिंदे इलाही, वाह वाह वाह, लेकिन सेहत से मार खा गई है। हॉलीवुड में तो चल जाता है, यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी शफाफ, हसास, चमकदार आंखें मैंने पहले नहीं देखी। इन आंखों में एक अजब सी कशिश है। पहली बार देखने पर भी अजनबियत का एहसास नहीं होता। नहीं जान, ये आज पत्थर में जोंक कैसे लग गई? हमने अपनी सुपरिट हीर ने तुम्हारे साथ मिलवाई है, तुमने आंख उठाकर उनकी तरफ नहीं देखा। आज आंखों की गर्दान शुरू कर दी है। चमकदार आंखें, शफाफ आंखें, हसास आंखें। एक चीज होती है एस्थेटिक्स। हाँ हाँ, एथलेटिक्स। हिस्से जमाल जो तुम्हें छू कर भी नहीं गुजरी। इसीलिए तुम नहीं समझ पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूं। कौन सा जमाल? हिस्से जमाल। यार मुनव्वर, ये लफ्ज अंग्रेजी से ज्यादा उर्दू में मुश्किल है। हाँ, इसका मतलब यह है कि आपको मेरी पसंद अच्छी लगी। थैंक यू। पसंद आपकी खासी अच्छी लगी, लेकिन आपकी पसंद के टेस्ट पर कुछ यार मेरा मतलब शुबा कुछ जायज है। तू एक काम कर आसिफ, तू अपना नाम आसिफ मुश्तबा रख ले। अच्छा। वैसे भाई इस खाकसार में कोई कमी तो नजर नहीं आती है यार, ऐसे तो ना करो यार। मेरे ख्याल में इस खाकसार में काफी कमियां हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर ही हैं वो लोग, आके अब खुद ही बात कर लो इनसे। आइए जनाब बादशाह, आओ आओ। आप और यहाँ क्यों? यहाँ हमारा दाखिला मना है क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसका मतलब यार ये है कि ये किताबों वगैरह से और ये रीडिंग रूम से कुछ तुम्हारा नजरियाती किस्म का इख्तलाफ। एग्जैक्टली यही। आजकल बड़ी ऊंची हवाओं में हो मेरी जान, क्या चक्कर है? मतलब नहीं समझा मैं। अरे हमसे उड़े हो मेरी जान, वो ड्रामे वाली का क्या चक्कर है? ड्रामे वाली? हाँ। कौन सी ड्रामे वाली? कमल इकबाल खान उर्फ कयामत का फितना। तमीज से नाम लो उसका। ऐसे चीज अच्छी है जी। बकवास ना करो। क्या कहा? जरा फिर से कहना। मैंने कहा बकवास ना करो। लफ्ज मुंह से सोच के निकाला कर, तुझे पता नहीं ऐसी बातों पे गोलियां भी चल जाया कर। ओए ओए, तड़ी वड़ी मत देना मुझे। और नहीं तो क्या कर लोगे तुम? हैं? क्या हो गया यार? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। छोड़ दे इसे। बस कर, बस कर। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वैसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। बस कर, रख इसको अंदर, अंदर रखो इसको। हर बात पे पिस्तौल को निकाल लेता है। रख इसको अंदर। चलो इस बात को खत्म करो यहीं पे। चलो चलो तुम भी चलो, बात चलो, छोड़े। आइए आंटी, आइए जी। अभी सूप नहीं पिया इसने? नहीं जी, कह रहा था दिल नहीं चाह रहा, फिर सो गया। मैंने कहा सोने देता हूँ, अच्छा है इसके लिए। बेटा कौन लड़के हैं ये? आंटी ऐसे ही कोई लफंगे से लड़के हैं जी, बड़े ऊंचे माँ बाप के बेटे हैं, कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है जी इन्हें। कौन है ये बड़े लोग? जरा मुझे उनके नाम तो बताओ, मैं भी देखूं कि मेरे बेटे पर उठने वाले हाथ
हथकड़ियों से कैसे महफूज रह सकते? अस्सलाम वालेकुम। लेटो, लेटो, लेटे रहो। तुम भी बैठो मियां। अबू आप इस तरह अचानक? तुम्हारी माँ का फोन मिलते चल पड़ा था। कौन थे वो लोग? वो दरअसल आप चलिए, उठिए, नहा लीजिए जरा, आराम से बैठ के बात करते हैं। आराम से बैठकर वो लोग बात करते हैं नसीम, जिन्हें झगड़ा लंबा करना होता है। हमें तो झगड़ा खत्म करना है। हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर। लेकिन सर वो मैं शिकारी हूं बेटा, और शिकारी किसी का उधार रखा नहीं करते। मैंने अपने बेटे के जख्म गिन लिए। ऐसी बात नहीं है अबू। डॉक्टर रजाक से मेरी फोन पे बात हुई। वो बता रहे थे कि उन लड़कों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। डिसिप्लिनरी एक्शन क्या होगा? 100-200 जुर्माना? ऐसे लड़कों को तो कोर्ट से सजा मिलनी चाहिए, इंतहाई सख्त। अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन अंकल वो लोग। महमूद, मेरी वाइस चांसलर साहब से बात हो गई है। उनका ख्याल है कि हमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। जज्बाती होने से तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। एक तो तुम टीचर लोग पता नहीं इतने बुज़दिल क्यों होते हो। सारी जिंदगी थ्योरी और लफ्जों की लूडो खेलते रहते हो। मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है। अगर उस प्रीमिसेस में उसके खिलाफ कोई बदमाशी करता है तो इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर है। अगर वो लोग कुछ नहीं कर सकते तो एक तरफ हो जाए। हम कोई अपाहज नहीं है, अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा ना आपसे। चलिए आराम से बैठते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या करना है। इसमें डिस्कस करने वाली कौन सी बात? मैं बताती हूँ आपको, चलिए, कि सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। चलिए आप चलिए। गड़बड़ हो गई यार। काफी गड़बड़ हो गई। अब्बू जी तो वैसे ही सिंगल ट्रैक के आदमी। एक बार जहन किसी बात पे फंस जाए ना और एक तरफ चल पड़े तो बस फिर चलते ही रहते हैं। कमल, बेटा क्या बात है? कमल जी जी अब्बू जी, आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ बेटा, मैं ये पूछ रहा था कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है अब्बू जी। नहीं बेटा, तुम कुछ खोई खोई सी लग रही हो मुझे। नहीं जी, बस ऐसे ही। बेटा, मैंने तुम्हें माँ बनकर भी पाला है। तुम नींद में होती हो तो मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि तुम किस तरह का ख्वाब देख रही हो। अब्बू जी मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। क्यों बेटा, क्यों? अब्बू जी वो गुलरेज से कोई बात हुई? अब्बू जी वो सख्त जख्मी है अब्बू जी। क्यों? वो यूनिवर्सिटी में ना, वो उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी। लेकिन वो तो बहुत धीमा लड़का है। अब्बू जी उसके धीमा होने से क्या होता है? अगर बैल, देखिए ना, अगर बैल क्रॉकरी की दुकान में घुस जाए तो बर्तनों की वैल्यू तो नहीं देखता ना। हाँ, वो ज्यादा चोटें तो नहीं आई उसे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब्बू जी, ज्यादा तो चोटें नहीं आई। वो आसिफ कह रहा था कि वो जिन लोगों से उसकी लड़ाई हुई ना, वो बड़े लफंगे हैं और बड़े बड़े लोगों की औलाद है। तो नहीं, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगा कि उनके मुंह ना लगे। अब्बू जी उसको समझाना कोई इतना मुश्किल थोड़ी है। असल मसला तो उसके वालिद का है। आपको पता है ना गुस्सा कितना ज्यादा है। वो किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे जहन्नम तक पहुंचा देते हैं। हाँ, ये तो है। पता नहीं, मुझे कोई बता रहा था कि एक दफा बिल्ली उनके कबूतर खा गई तो उन्होंने बिल्ली को जिंदा
चिरवा दिया लकड़ी के आरे में। अब्बू जी मैं इसीलिए बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अब्बू जी। मैं उसके घर भी नहीं जा सकती, आपको पता है उसकी वालदा। मैं आसिफ से कहती हूँ उसका पता करे। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ महमूद साहब। और दरअसल मेरे कमेटी से इस्तीफे देने की बुनियादी वजह भी यही थी। मैं इंसाफ के सिलसिले में किसी किस्म की हैंकी पैंकी या ऊंच नीच बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके इस्तीफा देने से क्या फर्क पड़ता है? वो बदमाश तो इसी तरह आजाद फिर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ था कि तालीमी इदारों में बहुत बदनज़मी फैल गई है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ चुकी है। दरअसल किस्सा यूं है, ऐसा कुछ नहीं है प्रोफेसर साहब। ये सब इंतजामिया की कमजोरियों का नतीजा है। चंद गंदी मछलियां सारे जल को खराब कर रही हैं और आप लोग जानबूझ के चशपोशी से काम ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो लोग वडेरों और जोरावरों के बच्चे हैं। अगर आपके पास यही क्राइटेरिया है तो मेरा बच्चा भी किसी गिरे पड़े की औलाद नहीं है। मैं खुद निमट लूंगा एक एक से। इससे बात बढ़ जाएगी और सबकी बदनामी होगी। वो तो बच्चे हैं, ना समझ हैं। आप तो माशाल्लाह तजर्बेकार हैं, समझदार हैं। क्यों रजा? जी सर, उसूली तौर पर तो मैं आपसे मुत्तफिक, लेकिन उन लड़कों के सिलसिले में जिस मुजरिमाना सुलह पसंदी का मुजाहरा किया जा रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं कर सकता। गिनती के चंद तलबा की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन तबाह हो रहा है। वो जो कोई भी है, दे मस्ट बी स्टॉप्ड। मैं उनके वालिदैन को खत लिखवा रहा हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर उनसे मिलकर बात करूंगा। डिसिप्लिन तो बहरहाल बरकरार रहना चाहिए। मुझे मालूम हुआ है कि चंद दिन पहले इन्हीं लड़कों को एक केस के सिलसिले में यहां से एक्सपेल किया गया था, फिर वो ऑर्डर वापस ले लिए गए। नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल हमारी यूनिवर्सिटी भी तो इसी माशरे का एक हिस्सा है। हम कोई जजीरे में थोड़ी रहते हैं। आप उस्ताद हैं मोहतरम, मुअल्लिम अखलाक हैं। अगर आप उसूलों की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आइडियल सिचुएशन तो यही है, लेकिन वो जो किसी ने कहा है कि वो आइडियल ही क्या है जो मिल जाए, तो इसी किस्म का कुछ किस्सा यहाँ है। मैं इजाजत चाहूंगा, मेरी क्लास है। वो मुहावरा है ना कि ऊंटों के साथ दोस्ती लगानी हो तो घरों के दरवाजे ऊंचे रखने पड़ते हैं। देख बच्चे, हमारे साथ दोस्ती निभानी है ना तो अपने हौसले ऊंचे रखने पड़ेंगे, ठीक? यार ऐसे चिड़ी जैसे दिल के साथ हमारा तुम्हारा गुजारा मुमकिन नहीं है। ओ भाई मेरे, शेर बन शेर। अरे यार छोड़ो, तुम तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़ गए हो। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा। मेरा मकसद तो ये था कि गुरेज का डैडी आजकल बहुत शोर कर रहा है। अरे शोर करता है तो उसको करने दे, तेरा क्या जाता है? खुद ही बोल बोल के उसका गला खराब होगा। यार एक तो तुम मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर उसने मेरे डैडी से मेरे मुतालिक शिकायत कर दी तो मेरी तो शामत आ जाएगी। यू नो माई फादर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट मैन। यार वो तो मेरा ओल्ड मैन भी है। सो व्हाट? ऐसे मौकों पे माँ की खिदमत हासिल करते हैं जिगर। और मैंने अपनी माँ से कह दिया है कि अगर मेरे साथ किसी ने कोई ऊंची नीची बात की तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। वैसे इकलौता होने का ये बड़ा फायदा है। देख, तेरे बाबा महीने में 20 दिन तो वैसे ही हवाओं में होते हैं, ठीक? और एक वो है भी बड़े आदमी। अव्वल तो उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, और सपोज अगर कोई उन तक पहुंच भी जाता है तो फिर क्या होगा? तो इसके वाला तरीका इस्तेमाल करें, सब ठीक हो जाएगा। अपनी अम्मी के पास जाएं और उनके सामने 2-4 जज्बाती डायलॉग बोलें, 2-4 उनको धमकियां दें, सब ठीक हो जाएगा। यू नो, शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक? मगर यार मसला ये है कि वो यहाँ हूं तब है ना। शी इज इन लंदन और उनकी वापसी में तकरीबन 1 माह लग जाएगा। अरे तो क्या फर्क पड़ेगा यार, फोन पे तो बात होती होगी ना। और अगर कोई ऐसा मसला हो गया तो 2-4 फोन खड़का देंगे उनको। ओ भाई मेरे, अपने डैडी से पब्लिक रिलेशनिंग अच्छी कर ले बस, और दिन में 1-8 मर्तबा ना सलाम मार दिया कर बस। सलाम मारने के लिए उनका मिलना जरूरी है। और मेरा मसला ये है कि मुझे नौकरों से पता चलता है कि आजकल वो कहाँ हैं। यार वीवीआईपी की यही शान होती। देखो यार, रज़ाक साहब का मसला जो है ना, वो उनके रेजिग्नेशन देने के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, ठीक?
और बाकी रह गया वो गुलरेज और उसके बाप का मसला, तुम उसकी फिक्र ना करो, वी विल टेक केयर ऑफ दैम। 2-4 दिन आधी रात के बाद उनकी खिड़कियों पे पटाखे चलेंगे ना तो वो लोग तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। वो तुम्हें शहजाद वाला किस्सा नहीं याद? तुम शायद महमूद साहब को जानते नहीं। इफ्तिखार, अतीक ठीक कह रहा है। वो मेरे चचा ना चौधरी रियासत अली, उनकी बड़ी संगत है महमूद साहब के साथ। शिकार और गोल्फ इकट्ठे खेलते हैं। और तुम तो जानते हो कि चौधरी रियासत अली की यारी निभाने के लिए शेर का जिक्र चाहिए। तो फिर यह कि हमें गुलरेज से सुलह करनी होगी। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? अरे यार, ये अंग्रेज बड़ी कमाल कौम है। सॉरी और थैंक यू 2 लफ्जों से आधी दुनिया पर हुकूमत कर गए हैं। वाह! तुम्हारा मतलब है कि अब हम उनसे माफी मांगे? नो नो जिगर, ऑन माई डेड बॉडी। देखो इफ्तिखार, ताकत इस्तेमाल करने के लिए होती है, जाया करने के लिए नहीं। ठीक? सर वो मेहताब साहब, मेहताब साहब, मेहताब साहब। हाँ, काट इट भाई, 1 more take, है जी भाई। तुम मेरा मतलब, मेरा ख्याल है कि मैं सो गया था। नहीं, ख्याल नहीं जी, आप सचमुच सो गए थे। सचमुच? तो फिर मैं जी वो मुनव्वर साहब को ढूंढ रहा था, कुछ मालूम है आपको कहाँ है वो? मुनव्वर को मिलने के लिए मैं आया था, वो नहीं मिला, मैं सो गया, पता नहीं किधर गायब हो गया। गायब हो गया? नहीं सर, मुनव्वर साहब वक्त दे के गायब नहीं होते हैं। ये वक्त शक्त का जो चक्कर है ना, ये गैरों से लिया दिया जाता है। मेरा वो बचपन का दोस्त है, ऐसी क्या बात है। ये टाइम शाम का चक्कर आपके साथ होगा, मेरे साथ उसकी डायरेक्ट डायलिंग है। यू नो डायरेक्ट डायलिंग? जी, कराची, लाहौर, मुल्तान, बिल्कुल। अच्छा जी, मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे उनसे जरा जरूरी काम था, मैं फिर आ जाऊँ। तो मुझसे कर लो जरूरी काम, मुझसे पूछो क्या पूछना है। आफ्टर ऑल मेरा जनरल नॉलेज बहुत तेज है, सारे बर्रे आजमों के नाम मुझे ज़बानी याद। जी माशाल्लाह, क्यों नहीं क्यों नहीं। एक्चुअली जी इसका ताल्लुक जनरल नॉलेज से नहीं था, मुझे जरा अपने दफ्तर के सिलसिले में कुछ पूछना था उनसे। खैर वो आपकी, मैं फिर चले आप चले। बात सुनो जरा यार, हीरो क्या नाम है तुम्हारा? हीरो नहीं जी, आसिफ। आसिफ नाम भी फिल्मी था रखा हुआ है। वो जो ऑफर है ना वो हीरो की, वो भी तक कैम है। 4 गाने 3 फाइटें, रोमांटिक स्टोरी। जी आप मुझसे कुछ कह रहे थे? वो दरअसल मैं ये कह रहा था कि काम की ज्यादती की वजह से मेरी याददाश्त कुछ गड़बड़ हो गई है। कई दफा सेट किसी और फिल्म का होता है, शूटिंग में किसी और की कर देता हूँ। बस ऐसा ही है। वो इस लड़की को जानते हो? जी मैं जानता हूँ, लेकिन कहाँ रहती है, कोई पता है इसके घर का? क्या बात कर रहे हैं आप? वो दरअसल इससे एक मुलाकात डालनी मैंने। मुलाकात? आपने मेहताब साहब? ओहो, तो तुम लोग समझते नहीं इस बात को। मेरी फिल्म में एक कैरेक्टर है हीरोइन की सहेली का। रोल जरा छोटा है लेकिन कहानी में उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर ये कर दे तो बहुत अच्छा है। वैसे बोलती भी अच्छा है। मेहताब साहब, अगर ये कोई छोटा सा कैरेक्टर है तो आप अपनी इंडस्ट्री की किसी लड़की से करा लें। ओहो, राइटर ने उस कैरेक्टर में अंग्रेजी जरा ज्यादा लिख दी है। उधर जो बिट्स रोल करने वाली लड़की हैं वो अंग्रेजी तो क्या उर्दू भी ठीक से नहीं बोल सकती। मेहताब साहब, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। वैसे ये तो बात ठीक है। तो खैर हो आपकी, आप मेरी उससे बात करा दें, मैं उसे कन्विंस करूंगा। कन्विंस करेंगे? यार कन्विंस नहीं समझते, कैसे तुम पढ़े लिखे लोग हो। कन्विंस करूंगा, मुझको वो करूंगा, कायल करूंगा उसे। जी कायल कीजिए। एंड आई मस्ट से मेहताब साहब, खैर हो आपकी। हाँ जी,
मुझे हमीदा ने बताया कि तुमने 2 दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाया। हाउ स्टूपिड ऑन योर पार्ट। दरअसल पापा, आपको एक बात बताती हूँ, मेरी सहेली ने मुझे तंग कर रखा है। कहती है मोटी होती जा रही है, डाइटिंग करो। ओह, हेल विद दिस डाइटिंग। इंसान को इत्तेदाल पसंद होना चाहिए, लेकिन फितरत से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये स्लिम होने के चक्कर में अच्छी भली लड़कियां शक्ल से बेशक्ल हो जाती हैं। जाओ जाके पूछो गुड़िया फुप्पो से क्या हाल किया डाइटिंग ने उसका। बाज लोग कितने अजीब होते हैं ना पापा, जितना मर्जी खा ले कुछ असर ही नहीं होता उन पर। वो जो मेरी क्लास वाला ना कमल, वही पापा जो उस दिन ड्रामे में हीरोइन बनी थी, कितनी स्मार्ट है ना, इतना खाती है, मैं आपको क्या बताऊं ना। ठीक है, मुख्तलिफ जिस्मों की मुख्तलिफ टेंडेंसीज होती, लेकिन इस चक्कर में आप मिस फायजा मुनव्वर मुझे चक्कर नहीं दे सकती। कैरी ऑन। दरअसल पापा जी नहीं चाह रहा, पेट भर गया। अभी तो आप कह रहे थे कि भूख छोड़कर खाना चाहिए। मैंने खाना खाने के लिए कहा था, खाने पर एहसान फरमाने के लिए नहीं। और आइंदा अगर तुमने ये खाना मिस किया ना तो देखना, समझी? जी। दरअसल पापा मुझसे ना अकेले नहीं खाया जाता। इतनी बड़ी मेज पर बैठकर अकेले खाना अहमकाना सी हरकत लगती है। क्यों? वो तुम्हारी माँ साथ नहीं होती तुम्हारी? होती हैं, हफ्ते में एक आध बार। डिनर तो पहले आमतौर पर बाहर करती थी, अब लंच भी ऑफिस में करने लगी हैं। कहती हैं काम बहुत है। लेकिन ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पापा अच्छी हो ना हो, पर सच्ची जरूर है। देखो, मैं करूंगा उससे बात। पापा पूरे कॉलेज में ना मेरी टॉर बन गई है। मिस बुखारी तो आपसे बहुत इम्प्रेस हुई है। कहती हैं तुम्हारे पापा कितने हैंडसम हैं, लगते ही नहीं तुम्हारे पापा हैं। और वो जो आपकी तस्वीर है ना जिसमें आप कमल को अवार्ड दे रहे हैं, कॉलेज बुलेटिन में छपी है, बहुत अच्छी आई। अच्छा, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। पापा एक बात बताओ, वो जो कमल है ना हमारे माली बाबा की बेटी है। क्या? सच्ची, उसका बाप माली और जवानी में फुटबॉल का प्लेयर होता था। ये क्या नाम बताया तुमने अपनी सहेली का? कमल इकबाल खान। कमल इकबाल खान।